उत्तराखंड में एलयूसीसी लाख घोटाले का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। करोड़ों रुपए की अपनी गाढ़ी कमाई गवा चुके लोग अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय पार्क में धरना दे रहे पीड़ितों को पुलिस ने भारी बल के साथ हटाया और उन्हें एकता विहार धरना स्थल पर छोड़ दिया। इस कार्रवाई से पीड़ितों का गुस्सा और भी बढ़ गया है। धरने पर बैठे लोग लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनकी मेहनत की कमाई उन्हें कब वापस मिलेगी। कई लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस घोटाले में खो दी है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार अब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि वे बार बार सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा घोटाला सरकार के संरक्षण में हुआ है। धस्माना ने कहा कि जिन लोगों की गाढ़ी कमाई इस घोटाले में डूब गई है, उनकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार को चाहिए कि दोषियों को न सिर्फ कड़ी सजा दी जाए, बल्कि पीड़ितों का पैसा भी उन्हें लौटाया जाए। धरना स्थल पर मौजूद पीड़ितों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कई लोग भावुक होकर अपने दर्द बयां करते नजर आए। किसी ने कहा कि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाए थे, तो किसी ने कहा कि उसने अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए बचत की थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। एलयूसीसी घोटाले ने राज्य में वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता का कहना है कि जब इस तरह की कंपनियां या संस्थान घोटाले करती हैं, तो सरकार की क्या भूमिका रहती है और आखिर कब तक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार इस तरह की ठगी का शिकार होते रहेंगे। वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उसे तुरंत जांच पूरी कर दोषियों को सजा दिलानी चाहिए और साथ ही पीड़ितों को राहत देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। फिलहाल पीड़ित लोग अपने हक की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी या यह मामला भी केवल धरने प्रदर्शनों तक ही सीमित रह जाएगा। सबको मालूम है किसका हाथ है। सत्ता का संरक्षण एलयूसीसी घोटाले में जो लोग लिप्त हैं उनको सत्ता का संरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें सीधे दोषी है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा घोटाला इस राज्य में हुआ है। गरीब लोगों का, छोटे पैसे कमाने वाले, मध्यम आय वर्ग के लोग, निम्न आय वर्ग के लोग, उन्होंने अपने पैसे, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं, ऐसे लोगों के पैसे एलयूसीसी में डूबे हुए हैं और सरकार को चाहिए कि वो दोषियों को न केवल पकड़े, गिरफ्तार करे, बल्कि उनसे पैसे वसूल करने के काम भी सरकार को करने चाहिए।